सुबह पहले समर की नींद खुलती है। अपनी बाजू पर सर रख कर सोई स्वरा को देखकर एक मुस्कान आ जाती है उसके चेहरे पर। मन में, शुक्रिया मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। बहुत ही प्यार से वो स्वरा के गालों को चूम लेता है। स्वरा नींद में कसमसा जाती है और फिर से सो जाती है। समर उठकर बाथरूम में चला जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि स्वरा अब भी सो रही है। वो उसको बिना जगाए बाहर चला जाता है। दरवाज़ा हल्का सा खुला रह जाता है। समर बाहर गार्डन में चला जाता है। सम्राट अपने कमरे में जा रहा था तो नज़र पड़ती है समर के कमरे की तरफ, जिसका दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और जिसमें से सोती हुई स्वरा नज़र आ रही थी, जो इस वक्त बेहद मासूम लग रही थी। सम्राट के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो जी भरकर स्वरा को देखना चाहता था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से दो बूंद आंसू की छलक जाती है। स्वरा की नींद हल्की सी खुलती है। सम्राट जल्दी से वहाँ से हट जाता है। स्वरा आसपास देखती है तो समर वहाँ नहीं होता है। फिर उसका ध्यान घड़ी पर जाता है। स्वरा टाइम देख, हे भगवान, मैं इतनी देर तक सोती रही और ये समर जी कहाँ हैं? इन्होंने भी नहीं जगाया मुझे। वो उठती है, समर को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है। गार्डन में बैठे समर पर नज़र जाती है। तुम यहाँ हो और मुझे बिना जगाए आ गए? वो समर के पास बैठते हुए बोलती है। समर उसकी तरफ देखकर, तुम सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि दिल ही नहीं किया उठाने का। स्वरा मुस्कुरा देती है। कुछ भी? सुबह सुबह शुरू हो गए? समर, मैं सच कह रहा हूँ स्वरा। स्वरा, मैं जानती हूँ आप झूठ नहीं बोलते। चलिए बताइए नाश्ते में क्या बनाऊँ? समर खड़े होते हुए, आज का नाश्ता मैं बनाऊँगा, तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं नाश्ता बनाता हूँ। स्वरा, तुम बनाओगे? तुम्हें आता भी है? समर उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखता है। मैडम, इतना टेस्टी नाश्ता बनाऊँगा ना कि तुम अपनी उंगलियां भी खा जाओगी। स्वरा वहाँ से खड़े होते हुए, देखेंगे, यह बोल वो वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है। समर भी मुस्कुराते हुए रसोई में चला जाता है। सम्राट अपने कमरे में आंखें बंद कर बैठा था। दिमाग में बस स्वरा का मासूमियत भरा चेहरा घूम रहा था। सम्राट मन में, काश मैं वो वक्त वापस ला पाता। क्यों मैं अपनी मोहब्बत को पहचान नहीं पाया? क्यों मैं ये समझ नहीं पाया कि तुम मेरी जिद नहीं मोहब्बत हो, मेरी ज़िंदगी हो, मेरी सांसें हो, जिसके बिना मैं रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा मर रहा हूँ। ये क्या कर दिया मैंने? इतने में मालती जी की आवाज़ आती है। सम्राट बेटा, नाश्ता कर ले। सम्राट अपनी आंखें साफ करते हुए, आया मासी माँ। वो अपने कमरे में से निकलता है। तभी स्वरा अपने कमरे से निकलती है। पर्पल कलर की साड़ी, खुले बाल, हल्का मेकअप, बहुत प्यारी लग रही थी वो। दोनों की नज़रें मिलती हैं। स्वरा उसे नज़रअंदाज कर आगे बढ़ जाती है। सम्राट वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता है। दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं उसकी। स्वरा समर के पास रसोई में जाकर, क्या बन रहा है? समर उसका हाथ पकड़कर बाहर लाते हुए, तुम यहाँ बैठो आराम से, मैं यहीं ला रहा हूँ सब। मालती जी दोनों को देखकर बहुत खुश होती हैं। इतने में सम्राट भी आ जाता है। समर नाश्ता लगाकर टेबल पर रखता है और स्वरा की प्लेट में डालने लगता है। अरे बस बस, मैं इतना ही खा पाऊँगी। समर, तुम शुरू तो करो, मैं भी तुम्हारे साथ ही खा रहा हूँ। मालती जी दोनों को देख मुस्कुराते हुए सम्राट से कहती हैं, चल सम्राट, हम तो खुद ही परोस लेते हैं, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। चल हम उधर सोफे पर चलते हैं। इन दोनों प्यार करने वालों के बीच हमारा क्या काम? उनकी बातें सम्राट के दिल पर लग रही थी, पर वो कर भी क्या सकता था। फीका मुस्कुराकर वो वहाँ से उठ जाता है। समर और स्वरा दोनों ही उसे ऐसे नज़रअंदाज कर देते हैं जैसे वो वहाँ है ही नहीं। समर जल्दी से खाकर, बताओ कैसा बना है? स्वरा एक निवाला खाती है। हाँ, ये तो सच में बहुत टेस्टी बना है। दोनों बातें करते करते खाने लगते हैं। सम्राट की नज़र दोनों पर होती है। बहुत दिनों बाद उसने स्वरा को खुश देखा था। मालती जी दोनों को देखकर, मेरे बच्चों को किसी की नज़र न लगे, दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। सम्राट से खाया नहीं जा रहा था, पर मासी के सामने से वो ऐसे जा नहीं सकता था। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात होती है। समर महसूस करता है कि स्वरा पहले से खुश रहने लगी है, मेरे साथ भी सहज महसूस करने लगी है। यह सोच सोच उसकी मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। स्वरा उसको मुस्कुराते देख, क्या बात है, अकेले बड़ा मुस्कुराया जा रहा है? समर उसको पास बिठाते हुए,
मैं बहुत खुश हूँ स्वरा, तुम मुझ पर भरोसा करने लगी हो, तुम खुश रहने लगी हो। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ स्वरा। स्वरा उसके सीने पर सिर रखते हुए, यह सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। तुम जो मेरी इतनी परवाह करते हो, मेरा ध्यान रखते हो, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर तुम साथ ना देते तो शायद आज मैं भी वहीं खड़ी होती, पर अब नहीं। अब मैं चलना चाहती हूँ तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर। स्वरा, अपने दुख अपनी खुशियाँ बांटना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, खुलकर जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। समर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए, मैं भी चाहता हूँ कि तुम ये सब करो, पर दिल से, ना कि अपने मन पर कोई बोझ रखकर। स्वरा मुस्कुराकर, तुम हमेशा मेरे मन की बात कैसे समझ जाते हो? समर कोई जवाब नहीं देता, बस मुस्कुरा देता है। स्वरा खड़ी होती है और समर का माथा चूम लेती है। मैं दिल से ही कोशिश कर रही हूँ, यह बोल वो जल्दी से बाहर चली जाती है। समर को तो यकीन नहीं होता, एक प्यारा सा एहसास उसको छूकर जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्वरा ऐसा कुछ भी कर सकती है। दिन बीत रहे थे, स्वरा और समर के बीच की गहराइयाँ कम हो रही थीं। उनके बीच में समझ, प्यार, एक दूसरे की परवाह करना बढ़ता जा रहा था, पर एक दायरे में। समर कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता था जिससे स्वरा को जरा भी दुख हो या तकलीफ हो। स्वरा उससे खुलकर बात कर लेती है, उसे अपना समझने लगी है, वो इसी में खुश था। स्वरा भी आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, वो भी दिल से। अब तो भूल कर भी सम्राट उसके दिमाग में नहीं आता था। स्वरा को समर की ऐसी आदत लग गई थी कि जब तक समर उसके बालों में अपनी उंगलियां नहीं घुमाता, उसको नींद नहीं आती थी। समर ने कभी कहा नहीं था स्वरा को कि वो उससे कितना प्यार करता है। शायद कहने की ज़रूरत भी नहीं थी। उसकी आंखों में दिखता था, जो स्वरा ने भी महसूस कर लिया था। सम्राट बहुत कम बोलता था, अपने में ही गुम रहने लगा था। हर समय खुद को अपराधी महसूस करता था वो। हर समय बस उसके दिमाग में स्वरा और समर के बीच बढ़ती नज़दीकियाँ घूमती रहती थीं। वो इतना सोचने लगा था कि अब सर में दर्द रहता था उसके हर टाइम। एक दिन समर अभी तक कोर्ट से आया नहीं था। देर हो गई थी उसको। सब अपने अपने कमरे में थे और स्वरा बाहर ही सोफे पर बैठ उसका इंतज़ार कर रही थी। सम्राट के सिर का दर्द बढ़ता जा रहा था। उसने खाना भी नहीं खाया था। उसको लगा सब सो गए हैं, तो वो अपने लिए कॉफ़ी बनाने किचन में जाता है। स्वरा की नज़र उस पर नहीं पड़ती और ना सम्राट की नज़र उस पर पड़ती है। समर आता है, स्वरा उसको देखती है, जो चेहरे से बहुत ही थका हुआ और परेशान नज़र आ रहा था। समर सोफे पर आकर बैठ जाता है। स्वरा समर के लिए पानी लाती है। समर पानी पीने के बाद सोफे पर सिर टिकाकर आंख बंद कर लेता है। स्वरा उसके पीछे से माथे को हल्के हल्के दबाती है। क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो। तभी सम्राट रसोई से बाहर आता है और नज़र पड़ती है स्वरा और समर पर। उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। समर आंखें बंद किए ही, हाँ थक गया हूँ थोड़ा सा। स्वरा उसके बालों में अपना हाथ घुमाते हुए, बताओ ना क्या बात है। वो अपनी बाहें उसके गले में डालते हुए अपने होंठ उसके कान के पास ले जाकर बोलती है, अपनी स्वरा को नहीं बताओगे? सम्राट के हाथ की मुट्ठी कस जाती है। मन में, इतना तो कभी मेरे करीब नहीं आई तुम, जबकि तुम तो मुझसे प्यार। उसके शब्द साथ नहीं देते उसका। स्वरा की इस हरकत पर समर मुस्कुरा उठता है और उसकी बाजू पकड़कर अपने सामने ले आता है। फिर खड़ा होकर वैसे ही उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर, अपनी बात मनमाना कोई तुमसे सीखे। स्वरा मुस्कुराकर उसके सीने से लगते हुए, पहले ही मान जाते ना फिर। चलो बताओ क्या बात है, पर पहले खाना खाओ। समर, तुमने खाया? स्वरा, तुम्हारे बिना मैं खाती हूँ क्या? तुम चलो, मैं खाना कमरे में ही ले आती हूँ। सम्राट का सब्र जवाब दे जाता है। वो कॉफ़ी का मग वहीं रख सीधा छत पर चला जाता है और सिगरेट पीने लगता है। आंखों के आगे स्वरा का समर के करीब जाना आ रहा था। वो ज़ोर से अपना हाथ दीवार पर मारता है। हाँ भाई, तुम्हारे करीब आए तो समझ में आता है। वो तुमसे प्यार करते हैं, पर तुम क्यों उनके करीब जा रही हो? तुम तो प्यार नहीं करती उनसे। स्वरा अपना खाना कमरे में ले आती है। दोनों खाना खाते हैं। हमेशा कुछ न कुछ बोलने वाला समर आज चुप चुप था। कुछ देर बाद स्वरा बर्तन रखकर वापस आती है तो देखती है समर आंखें बंद कर लेटा है। वो उसके पास जा
उसके बालों में हाथ घुमाती है। समर उसको देखकर अपनी बाजू आगे कर उस पर सर रखने का इशारा करता है। स्वरा, नहीं, आज मैं तुम्हारी बाजू पर नहीं लेटूंगी। समर हैरानी से उसकी तरफ देखकर, क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? वो उठकर बैठते हुए बोलता है। स्वरा उसको अपनी गोद में सर रखने का इशारा करती है। पहले तो समर को यकीन नहीं होता, फिर वो हल्का सा मुस्कुराकर उसकी गोद में सर रख लेता है। स्वरा उसके बालों में उंगलियां घुमाते हुए, अब भी नहीं बताओगे, क्या बात है? समर अपनी आंखें बंद किए ही बोलता है, मैं अपने एक केस को लेकर बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है इस बार मैं हार जाऊंगा। स्वरा की उंगलियां अब भी उसके बालों में थीं, जो समर को बेहद सुकून दे रही थीं। समर आगे बोलता है, मुझे अपने हारने का दुख नहीं होगा, मगर सच्चाई के हारने का ज़रूर होगा। स्वरा, तुम परेशान मत हो, सच्चाई कभी नहीं हार सकती। ठंडे दिमाग से सोचो, सब अच्छा होगा। हाँ, बेहद अपनेपन से वो बोलती है। समर का मन कुछ शांत होता है। समर, तुम ठीक कह रही हो। समर, मुझे 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, केस के सिलसिले में, पर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। फिर स्वरा के पेट पर हाथ फेरते हुए, क्योंकि अब कभी भी हमारा बच्चा दुनिया में आ सकता है। स्वरा, अच्छा तो ये बात है, तुम्हारी परेशानी है। तुम इतना सोच क्यों रहे हो? अभी इसके आने में टाइम है, तुम आराम से जाओ। समर, तुम सच कह रही हो, तुम्हें कोई परेशानी तो? स्वरा बीच में ही, ओह कितना सोचते हो तुम, मैंने कहा ना, कोई परेशानी नहीं है। स्वरा ने कह तो दिया, पर मन ही मन उसे बेचैनी हो जाती है। वो समर से दूर रही नहीं थी और अब ये दूरी उससे सहन नहीं हो रही थी। कब जाना है, वो पूछती है। समर, कल रात को। इसके बाद दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। स्वरा अपनी कमर बेड के सिरहाने से टिका लेती है और उसकी उंगलियां अभी समर के बालों में थी। समर उसकी गोद में सर रख कर ही सो गया था। स्वरा उसको देख हल्के से उसका माथा चूम लेती है। 2 दिन कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना, यह सोच कर ही उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर जाती है। आधी रात को समर की नींद खुलती है तो खुद को स्वरा की गोद में सोता देख हैरान रह जाता है। फिर स्वरा को देखता है, जो बेड के सिरहाने से टिकाकर सो गई थी। वो उठता है और स्वरा को आराम से लिटा देता है। मन में, पागल कहीं की, ऐसे ही सो गई। पता नहीं मैं 2 दिन इसके बिना कैसे रहूँगा। दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। दोनों को ही बेपनाह प्यार था एक दूसरे से, पर इजहार किसी ने नहीं किया था। शायद ज़रूरत ही नहीं थी उन्हें, या फिर उनका रिश्ता इन सब से ऊपर हो गया था। अगले दिन समर सारा दिन अपने काम की वजह से घर नहीं आता है। बस जब उसके जाने का वक्त आता है तभी आता है। उसके जाने से स्वरा उदास थी, पर समर को महसूस नहीं होने देती। उसकी जाने की तैयारी भी कर दी थी उसने। समर अपना सामान उठा जाने वाला होता है। उसका दिल कर रहा था कि एक बार स्वरा को कस के गले से लगा ले, पर स्वरा गलत न समझ ले, इसलिए वो चुपचाप कमरे से बाहर आ जाता है। स्वरा भी उसके पीछे आती है। सम्राट ऊपर छत की रेलिंग से टिक कर खड़ा था। समर अपने दादा दादी का आशीर्वाद ले आगे बढ़ जाता है। स्वरा भी बाहर तक उसके पीछे आती है। उसका मन नहीं था उसको भेजने का, पर वो कुछ बोलती नहीं है। सम्राट ऊपर खड़ा दोनों को ही देख रहा था। समर पीछे मुड़कर एक नज़र स्वरा को देखता है और मुस्कुरा देता है। स्वरा का दिल धक धक कर रहा था, जैसे उसका सब कुछ दूर जा रहा हो। यही हाल समर का भी था। बिना कुछ बोले स्वरा जल्दी से उसके गले लग जाती है। समर भी उसे कसकर पकड़ लेता है। दोनों के दिल की बेचैनी थोड़ी कम होती है। सम्राट अपना चेहरा फेर वहाँ से हट जाता है। उससे देखा नहीं जाता। समर स्वरा को कसकर पकड़ते हुए, पता नहीं मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कुछ होने वाला है। दिल तो स्वरा का भी बहुत घबरा रहा था। उसको भी ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है, पर वो खुद को शांत कर, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस ज़्यादा सोच रहे हो। बस अपना काम ख़त्म कर जल्दी आ जाना। समर के सीने से लगी वो बोलती है। दोनों की आंखें नम थीं, जिसे दोनों ही छिपाने की कोशिश कर रहे थे। समर, देखो अपना बहुत ध्यान रखना, ज़रा सी भी लापरवाही मत करना। अब मैं जा रहा हूँ, पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। देखूंगा तो जा ही नहीं पाऊंगा। समर गाड़ी में बैठ चला जाता है।
और स्वरा तब तक गाड़ी को देखती रहती है जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। आंखों में आई नमी आंसू बनकर बाहर आ जाते हैं। समर चला गया था और स्वरा अपनी गीली आंखों से उसे जाते हुए देख रही थी। सम्राट अभी छत पर था। स्वरा का खुद आगे बढ़कर समर को गले लगाना उससे सहन नहीं हो रहा था। रह रहकर उसकी आगे बई सब घूम रहा था। वो जोर से चिल्लाता है आसमान की तरफ देखकर, स्वरा। नीचे स्वरा अपनी आंखें साफ करती हुई अपने कमरे में चली गई थी। आज अपना कमरा उसको अपना नहीं लग रहा था। रह रहकर समर की याद आ रही थी। मन में ये इतनी घबराहट क्यों हो रही है? हे भगवान, सब ठीक रहना। मैं एक बार टूट चुकी हूँ, दोबारा टूटने की हिम्मत नहीं है मुझ में। वो बिस्तर पर बैठ जाती है। समर के बिना वो बिस्तर भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो लेट जाती है तो समर की बाजू याद आ जाती है। ना चाहते हुए भी उसके आंसू बह जाते हैं। मन में, नहीं, समर जी ने उदास होने को मना किया है। स्वरा की सामने लगी समर की तस्वीर पर नज़रें चली जाती हैं, वो तस्वीर को देखते हुए। शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आकर उसको इतना खूबसूरत बनाने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे एहसास दिलाने के लिए कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। अब समर है तो स्वरा है, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। समर की तस्वीर देखते देखते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता नहीं चलता। सम्राट अपने कमरे में आ गया था। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, पर फिर भी वो शराब की बोतल मुंह से लगाए बैठा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। सम्राट के दिल और दिमाग में बस स्वरा घूम रही थी, जो चीख चीख कर कह रही थी कि तुम इसी लायक हो सम्राट प्रताप सिंह, तुम्हारा इससे भी बुरा हाल होगा। जिस मोहब्बत का तुमने मजाक बनाया था, उस मोहब्बत के लिए तरस जाओगे तुम, ऐसे ही तड़पते रहोगे तुम। सम्राट अपने कानों पर हाथ रख लेता है। बस और नहीं सुन सकता मैं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अगली सुबह स्वरा उठती है तो पास में समर को ना पाकर फिर से उदास हो जाती है। मन में, ये 2 दिन कब बीतेंगे, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है। वो उठती है और नहाकर तैयार हो जाती है। हल्के पीले कलर का ढीला सलवार सूट पहना था उसने, बालों की गुद कर चोटी की हुई थी। तैयार होकर वो बाहर आती है। बाहर सुमित्रा जी, कमला जी, आ गई स्वरा, आजा बेटा नाश्ता कर ले। तभी सम्राट भी अपने कमरे से आता है। उसकी नज़रें स्वरा पर टिक जाती हैं। स्वरा, मेरा मन नहीं है दादी माँ। सुमित्रा जी, हाँ, समर सही बोल रहा था कि उसके जाते ही तो अपना ध्यान रखना बिल्कुल छोड़ देगी। इधर आ मेरे पास। स्वरा उनके पास जा सोफे पर बैठ जाती है। सम्राट भी कुछ दूरी पर बैठ जाता है और अपनी दादी से, दादी माँ मेरे लिए एक कप चाय, मेरे सर में बहुत दर्द है। स्वरा एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखती। कमला जी स्वरा के पास बैठ उसके सामने नाश्ते की प्लेट कर खाने को बोलती हैं। स्वरा चुपचाप खाने लगती है, हालांकि उसका मन नहीं था। सुमित्रा जी सम्राट को चाय देती हैं और साथ में, क्या करता है तू सारा दिन? कितना दर्द रहने लगा है तेरे सर में? ऐसा क्या सोचता रहता है तू? सम्राट का दिल भर आता है, पर खुद पर काबू पा। कुछ नहीं दादी माँ, बस ऐसे ही। उसकी आवाज़ में कंपन स्वरा ने महसूस कर लिया था। स्वरा मन में, ये तो कुछ भी नहीं है सम्राट, इससे भी बुरा हश्र होगा तुम्हारा। ऐसे ही दिन बीत जाता है और फिर से वही रात जो स्वरा को अकेले गुजारनी थी। वो कमरे में बैठ, बस कल का दिन और फिर परसों तो समर जी मेरे साथ होंगे। पता नहीं एक बार भी फ़ोन क्यों नहीं आया उनका। आज भी वो समर की तस्वीर से बातें करती करती सो गई थी। अगला दिन दोपहर का वक्त, स्वरा और सुमित्रा जी बाहर ही बैठे थे। कमला जी और बाकी सब कहीं बाहर गए हुए थे और सम्राट भी बाहर ही बैठा था। ऐसा बहुत कम होता था कि स्वरा और सम्राट एक साथ बैठे हों, पर सुमित्रा जी के कारण दोनों वहीं थे। जहाँ सम्राट बार बार स्वरा को देख रहा था, वहीं स्वरा उस पर कोई ध्यान नहीं देती। सम्राट एक बार बात करना चाहता था स्वरा से, पर कैसे? सुमित्रा जी को कोई काम याद आता है तो वो स्वरा से, मैं अभी आई, यहीं बैठना। स्वरा, जी दादी माँ। रह जाते हैं बस सम्राट और स्वरा। सम्राट बात करने की हिम्मत जुटाता है कि इतने में फ़ोन की घंटी बजती है। स्वरा पास में बैठी थी तो वो फ़ोन उठा लेती है। हेलो, स्वरा बोलती है, पर दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोलता। स्वरा हेलो हेलो करके फ़ोन रख देती है। तभी सम्राट बोलता है,
स्वरा के हाथों में मुट्ठी कस जाती है, पर वो ना तो उसकी तरफ देखती है और ना कुछ बोलती है। सम्राट, एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। मुझे तुम्हें कुछ बताना है कि मैं कितना प्यार। स्वरा बीच में ही, कौन है आप? क्या हम जानते हैं एक दूसरे को? मुझे तो नहीं लगता। माफ़ कीजिएगा, मैं अजनबियों से बात नहीं करती। सम्राट की आंखों में हल्की सी नमी तैर जाती है। तभी सुमित्रा जी वापस आती हैं। सम्राट उठकर चला जाता है। उसके दिमाग में बस एक बात घूम रही थी, अजनबी। सर का दर्द फिर से शुरू हो गया था। स्वरा को बहुत बेचैनी होने लगती है। दिल बहुत घबरा रहा था उसका। सुमित्रा जी बाहर आती हैं उसे देखकर। क्या हुआ स्वरा? तुझे तू ठीक तो है ना? स्वरा, पता नहीं दादी, कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं थोड़ा टाइम छत पर जाऊं? बेटा, ऐसी हालत में? दादी माँ, मैं ध्यान से जाऊंगी, पर मुझे जाने दो। ठीक है, चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। दोनों छत पर जाने लगती हैं। अभी आधी सीढ़ियाँ ही चढ़े थे कि सुमित्रा जी को कोई आवाज़ लगाने लगता है। स्वरा, दादी माँ आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। यह बोल स्वरा धीरे धीरे छत पर चली जाती है। वो झूले पर बैठ आंखें बंद कर लेती है। मन को बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे समर भी आसपास ही है। मन में, कब आओगे तुम? यह 2 दिन 2 साल की जैसे लग रहे हैं। एक बार आ जाओ, फिर दोबारा नहीं जाने दूंगी तुम्हें कहीं भी। काफ़ी टाइम वो ऊपर ही बैठी रहती है। फिर सोचती है नीचे दादी अकेली हैं, उनके पास जाती हूँ। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती आगे बढ़ती है कि पता नहीं कहाँ से एक बिल्ली अचानक वहाँ आ जाती है और स्वरा के पैरों में उलझ जाती है, जिसे बचाने के चक्कर में स्वरा खुद संभल नहीं पाती और सीढ़ियों से गिर जाती है। सुमित्रा जी उसको देखकर जोर से चिल्लाती हैं, स्वरा। उनकी आवाज़ सुन सम्राट भी बाहर आता है। स्वरा को देखकर दिल धकसा रह जाता है उसका। सुमित्रा जी जल्दी से स्वरा के पास जाकर देखती हैं कि उसके सर से खून बह रहा था और वो बेहोश हो गई थी। सम्राट के कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और ना ही स्वरा को छूने की उसकी हिम्मत थी। सुमित्रा जी उसको देखकर, खड़ा क्या है? जल्दी स्वरा को अस्पताल ले चल, जल्दी कर। अगर इसे कुछ हो गया तो समर का क्या होगा? ड्राइवर गाड़ी निकालो जल्दी। सुमित्रा जी रोते हुए बोलती हैं। हिम्मत कर सम्राट स्वरा के पास जाता है, पर हाथ साथ नहीं दे रहे थे। ऊपर से सुमित्रा जी, क्या सोच रहा है? उठा स्वरा को। सम्राट अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ले उसे जल्दी से गोद में उठाता है तो आंखों के आगे वही पल घूम जाता है जब सम्राट ने स्वरा को बेहोश कर ऐसे ही बाहों में उठाया था। लंबे लंबे कदम बढ़ता हुआ वो स्वरा को गाड़ी में लिटा देता है। सुमित्रा जी स्वरा के पास बैठी थी और सम्राट खुद गाड़ी चलाने लग गया था। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो गाड़ी चलाता है। आंसू उसकी आंखों से भी बह रहे थे। वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर जल्दी से स्वरा को अंदर ले जाते हैं। सुमित्रा जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। बुरा हाल सम्राट का भी हो गया था, पर वो ना तो किसी से कुछ कह सकता था और ना ही खुलकर रो सकता था। अंदर ही अंदर घुट रहा था वो। इतने में नर्स आकर, आप पेशेंट के हस्बैंड हो? सम्राट का दिल धक धक करने लगा। नर्स फिर से, आप पेशेंट के हस्बैंड हो? प्लीज़ यह फॉर्म साइन कर दीजिए। यह पेशेंट का कोई नहीं है। पीछे से समर की आवाज़ आती है। सम्राट पीछे मुड़कर देखता है तो सामने से समर चलकर आ रहा था। सम्राट की नज़रें झुक जाती हैं। समर उसके पास जाकर हाथ जोड़कर, मेरी बीवी को टाइम पर हॉस्पिटल लाने के लिए शुक्रिया। आपका यह एहसान रहेगा मुझ पर। सम्राट के आंसू बह जाते हैं। भाई, वो बस इतना ही बोलता है। समर उस पर ध्यान न देकर नर्स से, मैं हूँ उनका हस्बैंड। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। समर जल्दी से उनके पास जा, कैसी है मेरी स्वरा? डॉक्टर, वो ठीक है ना? मेरा बच्चा वो ठीक है ना? उसकी आवाज़ उसका साथ नहीं दे रही थी। डॉक्टर, देखिए, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। आपकी वाइफ की हालत बहुत ख़राब है। हम माँ और बच्चा दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। यह सुन समर को एक धक्का लगता है और सम्राट को भी। समर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे लिए दोनों बहुत ज़रूरी हैं। आप कुछ भी कीजिए, मेरी स्वरा और मेरे बच्चे दोनों को बचा लीजिए। यह बोल वो फूट फूट कर रोने लगता है।
प्लीज़ डॉक्टर प्लीज़, मैं दोनों के बिना नहीं रह सकता। डॉक्टर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पर चांस बहुत कम है। आप प्लीज़ जल्दी बताइए, आपको अपनी वाइफ सेफ चाहिए या आपका बच्चा? समर के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। सम्राट से अपने भाई की हालत देखी नहीं जा रही थी। सुमित्रा जी समर को पकड़ते हुए, आप स्वरा को बचाइए डॉक्टर। समर मन में, ये कैसी दुविधा है। अगर मैं स्वरा को बचाता हूँ तो उसे लगेगा कि मैं इस बच्चे को दिल से नहीं अपना पाया था, इसलिए एक अपराधी बन जाऊंगा मैं, उसकी नज़र में भी और खुद की नज़र में भी। समर, नहीं डॉक्टर, आप बच्चे को बचाइए। सम्राट हैरानी से उसकी तरफ देखता है। डॉक्टर, एक बार फिर सोच लीजिए मिस्टर समर। समर अपने आंसू पीते हुए, नहीं डॉक्टर, आप बच्चे को बचाइए। मन में, अगर मैंने स्वरा को बचा भी लिया तो भी हमेशा के लिए खो दूंगा। डॉक्टर चले जाते हैं। समर सुमित्रा जी के गले लगकर बहुत रोता है। दादी, ये क्या हो गया? आप भगवान से बोलिए ना, मुझे दोनों चाहिए, मैं दोनों के बिना नहीं रह सकता। मन में, भगवान प्लीज़ इतने बेरहम मत बनो। समर की हालत देखकर सम्राट की आंखों से भी आंसू बह जाते हैं। सम्राट मन में, मोहब्बत तो सिर्फ भाई ने की है, मेरा प्यार तो इसके आगे कुछ भी नहीं। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आते हैं। मुबारक हो, बेटी हुई है। समर आस भरी नज़रों से उनकी तरफ देखता है। डॉक्टर, आपकी वाइफ भी ठीक है मिस्टर समर। समर खुशी के मारे डॉक्टर को ही गले लगा लेता है। डॉक्टर उसके जज्बात समझते हुए, मिस्टर समर, आपकी वाइफ वैसे तो ठीक हैं, बट बहुत कमज़ोर हो गई हैं। मैं हैरान हूँ ये देख कर भी कि इतनी मुश्किलों के बाद भी वो ठीक हैं। यह आपका प्यार ही है जो उन्हें वापस ले आया है। समर अपनी आंखें साफ करते हुए, क्या मैं मिल सकता हूँ स्वरा से? डॉक्टर, नहीं, अभी वो बेहोश हैं। जैसे उन्हें होश आएगा आप मिल लेना। सुमित्रा जी समर को सीने से लगा लेती हैं। मेरा बच्चा, क्या हालत कर ली तूने रो रो कर। चुप हो जा, घर में लक्ष्मी आई है, रोकर उसका स्वागत करेगा। सम्राट भी वहीं खड़ा था, मन ही मन वो भी भगवान का शुक्रिया कह रहा था। सुमित्रा जी समर को अस्पताल के अंदर बने मंदिर में ले जाती हैं। सम्राट अब भी वहीं खड़ा था। इतने में एक दूसरी नर्स आती है, जिसके हाथों में बहुत ही प्यारी सी एक बच्ची थी। सम्राट को देखकर, बच्ची के पिता आप ही हैं? सम्राट का दिल और दिमाग दोनों सुन्न हो जाते हैं। अब तक तो बस वो स्वरा के बारे में सोचता था, पर आंखों के सामने उसकी बेटी, जिसे वो अपनी गोद में भी नहीं ले सकता। नर्स उसके पास आते हुए, आप ही हैं ना बच्ची के पिता? सम्राट, जी वो मना नहीं कर पाता। नर्स उसकी तरफ बच्ची को बढ़ाते हुए, लीजिए अपनी बच्ची को गोद में लीजिए। सम्राट के दिल पर क्या बीत रही थी, ये वही जानता था। वो अपने दोनों हाथ आगे करता है। नर्स उसके हाथों में उस प्यारी सी बच्ची को देने लगती है कि समर बीच में अपने हाथ करता हुआ, बच्ची का पिता मैं हूँ, ये नहीं। और वो उस मासूम को अपनी गोद में ले लेता है। सम्राट की उंगली से जरा सी उंगली उस मासूम की छू जाती है। एक अलग सा एहसास उसको छू कर जाता है। समर बच्ची को अपने सीने से लगा लेता है, प्यार से उसका माथा चूम लेता है और सुमित्रा जी के पास चला जाता है। सम्राट तो उसका चेहरा भी नहीं देख पाता। उसके दिमाग में तो बस नर्स की बातें घूम रही थीं। बच्ची के पिता आप ही हो? मात्र इस बात से और उस बच्ची की हल्की सी छुअन से पिता बनने का एहसास हो गया था उसको। समर और सुमित्रा जी एक तरफ थे। नर्स बाहर आकर समर से, आपकी वाइफ को होश आ गया है। समर और सुमित्रा जी अंदर बढ़ जाते हैं। समर ने अब भी अपनी बच्ची को सीने से लगाया हुआ था। सम्राट की आंखों से आंसू बह जाते हैं। उसके हाथ हवा में ही रह जाते हैं। मन में, आज मुझे एहसास हो गया है कि मैंने क्या खोया है। समर और सुमित्रा जी दोनों अंदर चले जाते हैं और सम्राट गीली आंखों से उनको जाते हुए देखता है। उसके कदम भी उस तरफ बढ़ जाते हैं और उस कमरे की खिड़की के पास जाकर उसके कदम रुक जाते हैं। समर अंदर जाकर स्वरा को देखता है तो दोनों के आंसू बह जाते हैं। समर उसके पास जा उसके माथे से अपना माथा जोड़कर बहुत रोता है। स्वरा भी बहुत रोती है। दोनों के पास शब्द नहीं थे कुछ कहने को, पर उनके आंसू बहुत कुछ बोल रहे थे। खिड़की पर खड़े सम्राट के भी आंसू बह रहे थे। सुमित्रा जी दोनों को चुप करवाते हुए, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, बुरा वक्त टल गया है, अब तो खुशियां मनाने का टाइम है। समर,
वैसे ही स्वरा के माथे से माथा जोड़ते हुए, डरा दिया था तुमने तो यार, मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। उसकी आवाज़ भी उसका साथ नहीं दे रही थी। स्वरा, मुझे लगा कि मैं आपको एक नज़र भी नहीं देख पाऊंगी और ना ही अपने बच्चे को। समर उसका माथा चूमते हुए अलग होता है और उस मासूम सी बच्ची को उसके पास लेटाते हुए, बिल्कुल तुम्हारी परछाई है। स्वरा, मेरी नहीं हमारी। सुमित्रा जी अपनी आंखें साफ करते हुए, स्वरा के पास जा। मेरी बच्ची, कितना डर गए थे हम सब। बाहर खड़ा सम्राट, उसका दिल कर रहा था कि भागकर स्वरा के पास जाए, उसे सीने से लगा ले और साथ ही अपनी बच्ची को भी सीने से लगा ले। इतने में बाकी घर वाले भी आ जाते हैं और सम्राट की तरफ ध्यान दिए बिना कमरे में चले जाते हैं। अपनी माँ को देखकर समर एक बार फिर रो पड़ता है। इतने दिनों में रघुवीरेंद्र जी और वीरेंद्र जी ने भी स्वरा को अपनी बहू के रूप में दिल से स्वीकार कर लिया था। स्वरा के बारे में सुन वो भी घबरा गए थे। सब लोग समर को शांत करवाते हैं। रघुवीरेंद्र जी अपनी परपोती को गोद में लेते हैं और एक नोटों की गड्डी उसके ऊपर से बार कर नर्स के हाथों में दे देते हैं। सब लोग खुश थे। सारा परिवार वहाँ था, बस सम्राट को छोड़कर। बारी बारी से सब बच्ची को गोद में लेते हैं। सब उसे बहुत प्यार कर रहे थे। भाई, हमारी गुड़िया का क्या नाम रखेंगे? कमला जी, समर और स्वरा की समायरा। यह सुन सब लोग खुश होते हैं। सम्राट वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में बाकी सभी चले जाते हैं ताकि समर और स्वरा को बात करने का मौका मिले। समायरा सो रही थी। स्वरा एकटक समर को देख रही थी, जिसकी आंखों में अभी हल्की सी नमी थी। समर उसकी तरफ देखकर, क्या हुआ? स्वरा, आप तो कल आने वाले थे। समर, हाँ, काम जल्दी ख़त्म हो गया था। सोचा तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा, पर तुमने तो मुझे झटका दे दिया। समर स्वरा का हाथ पकड़ते हुए, सच में मैं बहुत डर गया था। तुम्हारे बिना जीने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम हो तो मैं हूँ, वरना यह समर कुछ भी नहीं है। स्वरा, गलत। समर है तो स्वरा है। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं, और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, समझे तुम? दोनों मुस्कुरा देते हैं। समर, अब तो मैं अपनी प्यारी सी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सम्राट बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। दिमाग में कमला जी की बातें घूम रही थीं। समर और स्वरा की समायरा। वो गाड़ी को एक साइड में लगा अपना सिर सीट से टिका लेता है। उसे वो दिन याद आता है जब स्वरा ने उसे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है और सम्राट ने उस बच्चा को गिराने को कहा था। वो खींचकर एक थप्पड़ अपने मुंह पर मारता है और फूट फूट कर रोने लगता है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी। क्यों मैं समझ नहीं पाया कुछ भी। अपनी बच्ची को गोद में लेने के लिए, सीने से लगाने के लिए तरस रहा हूँ मैं। बहुत बड़ी सज़ा मिली है मुझे, बहुत बड़ी। अपनी बच्ची को अपना नहीं कह सकता, उसे गोद में नहीं ले सकता, अपना प्यार खो दिया, अपना भाई खो दिया। इससे बुरा भी कुछ हो सकता है क्या? हॉस्पिटल में समर स्वरा के पास ही बैठा था। नर्स स्वरा से, आप आराम करिए। अब स्वरा समर की तरफ देखकर, मुझे सुकून वाली नींद सोना है। तुम्हारे जाने के बाद मैं सोई नहीं हूँ ढंग से। समर मुस्कुराते हुए उसके बालों में उंगलियां फेरने लगता है। समर मन में, इस पल के लिए तो मैं तरस गया था। कुछ ही देर में स्वरा सो जाती है। कमला जी वहाँ आकर, समर तू जा घर पर, थोड़ा आराम कर ले। जब तक स्वरा सो रही है मैं हूँ इसके पास। जी माँ, ये कहते हुए वो उठता है और घर चला जाता है। जैसे ही वो घर पहुँचता है तभी सम्राट भी घर आता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं। जहाँ सम्राट आस भरी नज़रों से समर को देख रहा था कि शायद एक बार भाई मुझसे बात कर ले, वहीं समर बेहद गुस्से से अपना चेहरा फेर कर आगे बढ़ जाता है। रात का समय हॉस्पिटल में स्वरा बैठी हुई थी और समर उसको खाना खिला रहा था। सम्राट को घर पर बहुत बेचैनी हो रही थी। वो बस एक बार समायरा को देखना चाहता था। रह रहकर उसके आगे वही पल घूम रहा था जब नर्स उसके हाथों में समायरा को देने वाली थी। उसके कदम हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। स्वरा समर से, तुम भी खाओ। फिर अकेले कैसे खाओगे? समायरा पास रख के झूले में आराम से सो रही थी। दोनों अपना खाना ख़त्म करते हैं तभी सम्राट आता है और दोनों से छिपकर खिड़की पर खड़ा हो जाता है। स्वरा, इधर आओ मेरे पास। समर उसके पास जाते हुए, क्या हुआ?
स्वरा समर के सीने से लगते हुए बेचैनी हो रही थी जो अब दूर हो गई। समर मुस्कुराकर उसको बाहों में भर लेता है। सम्राट अपनी नज़रें हटा लेता है। वो बस एक नज़र समायरा को देखना चाहता था। जल्दी उसके कानों में समायरा के रोने की आवाज़ पड़ती है। समर जल्दी से उसे गोद में लेता है और स्वरा को देता है। सम्राट बेचैनी से देख रहा था पर अभी वो चेहरा नहीं देख पाया था समायरा का। स्वरा के चुप कराने पर भी समायरा चुप नहीं हो रही थी। समर लाओ मुझे दो। समर समायरा को गोद में लेकर इधर उधर घुमाने लगता है। वो फिर भी चुप नहीं हो रही थी। समर एक जगह बैठकर हल्के हल्के से उसके बालों में अपना हाथ घुमाने लगता है। समायरा भी एकदम चुप हो जाती है। दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। स्वरा पहले तुमने मेरी आदत खराब की थी और अब समायरा की कर रहे हो। समर मुस्कुराकर स्वरा के पास बैठते हुए यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही ऐसे सोती हो तो मेरी बच्ची को भी आदत लग गई। दोनों समायरा को देखकर मुस्कुरा देते हैं। स्वरा समर के कंधे पर सिर टिकाकर तुम हम दोनों का सुकून हो। समर और तुम दोनों मेरा। सम्राट उनको देखकर अपने कदम वापस ले लेता है। स्वरा समर के साथ कितनी खुश है यह उसे समझ में आ गया था। वो गाड़ी में बैठ एक सिगरेट जला होठों से लगा लेता है और फिर घर के लिए निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। स्वरा अब घर आ गई थी। हर कोई उसका और समायरा का बहुत ध्यान रख रहा था। समर तो बस जितना हो सके समायरा के पास रहता। एक दिन स्वरा अपने कमरे में थी और सुमित्रा जी समायरा को लेकर बाहर गार्डन में थी और समर कोर्ट से अभी आया नहीं था। सम्राट अपने कमरे से निकलकर बाहर आता है तो गार्डन में समायरा को देखता है। अपनी बच्ची को गोद में लेने की इच्छा और उसे जी भरकर देखने की इच्छा उसको उस तरफ खींच लेती है। वो सुमित्रा जी के पीछे खड़ा होकर समायरा को देखता है। दिल को ठंडक मिल गई थी। मन में वाकई ही बिल्कुल स्वरा की परछाई है। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मन में सोचता है। सम्राट के हाथ समायरा की तरफ बढ़ जाते हैं। वो प्यार से उसके बालों को सहलाता है। तभी समायरा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सम्राट अपने हाथ पीछे कर लेता है। तभी समर आता है और सम्राट को समायरा के पास देखकर खून खौल जाता है उसका। समायरा अब भी रो रही थी और सुमित्रा जी से चुप भी नहीं हो रही थी। समर जल्दी से उनके पास जा समायरा को ले लेता है। समायरा बिल्कुल चुप हो जाती है। समर प्यार से उसका माथा चूम लेता है। सुमित्रा जी पता नहीं एकदम से क्यों रोने लगी समायरा। समर एक नज़र सम्राट को देखता है फिर मेरी बेटी को भी अपने और पराये की पहचान है दादी। ये बोलता हुआ वो अंदर चला जाता है। उसकी बातें सम्राट के दिल पर लगती हैं। बस एक आंसू नहीं बहते उसके। बाकी कोई कमी नहीं रह गई थी। वो घर से बाहर चला जाता है। समर समायरा को अपने सीने से लगाए कमरे में जाता है। स्वरा तुम कब आए? समर समायरा को बेड पर लेटाते हुए स्वरा को अपने पास कर उसका माथा चूमते हुए बस अभी आया। फिर थोड़ा रुककर समायरा को बिल्कुल अकेला मत छोड़ा करो स्वरा। मैं नहीं चाहता कि उस घटिया आदमी का साया भी मेरी बच्ची पर पड़े। स्वरा अब दादी माँ के सामने क्या बोलूँ? पर तुम चिंता मत करो मैं ध्यान रखूँगी। तुम हाथ मुँह धोकर आओ मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। सवर बाथरूम में चला जाता है और स्वरा समायरा को लेकर बाहर आती है तो कमला जी समायरा को ले लेती हैं। फिर स्वरा से मैंने चाय बना दी है तू जाकर समर को दे दे। तब तक मैं समायरा के साथ थोड़ा खेलूँगी है ना? समायरा दादी के साथ खेलेगा ना? समायरा भी हंस देती है। स्वरा चाय लेकर कमरे में जाती है तो समर समायरा कहाँ है? वो माँ के पास है तुम चाय पियो। स्वरा बेड पर बैठ जाती है। अपने बालों का जूड़ा बना रखा था उसने। समर उसके पास बैठते हुए उसके बाल खोल देता है। स्वरा उसकी तरफ देखती है। समर बहुत दिनों से तुम्हें खुले बालों में नहीं देखा। स्वरा मुस्कुराकर नज़रें झुका लेती है। समर उसकी गोद में सर रखकर लेट जाता है। स्वरा उसकी तरफ देखती है। समर बहुत दिनों से मुझे भी सुकून नहीं मिला। अब यह जगह समायरा की है पर आज मुझे भी थोड़ी सी जगह चाहिए। स्वरा मुस्कुराते हुए उसके बालों में अपना हाथ घुमाने लगती है। दूसरी तरफ सम्राट एक जगह अपनी गाड़ी रोक उससे अपना सिर टिकाकर खड़ा था कि कोई पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो पलट कर देखता है तो तुम।
सामने दिव्या खड़ी थी। दिव्या, सुना है तुम्हारे भाई के घर लड़की हुई है। सम्राट, तुमसे मतलब? यह बोल वो गाड़ी में बैठने लगता है। दिव्या टेढ़ा मुस्कुराकर, पर वो लड़की तो तुम्हारी है ना वो। सम्राट के कदम रुक जाते हैं। वो हैरानी से दिव्या की तरफ देखता है। दिव्या, ऐसे क्या देख रहे हो? अपने दुश्मनों की सारी खबर रखती है दिव्या चौधरी। बोलो ना, तुम्हारी ही है ना वो लड़की। सम्राट अपना चेहरा फेर लेता है। दिव्या उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए, बोलो ना सम्राट प्रताप सिंह, कह भी दो कि मोहब्बत हो गई है तुम्हें स्वरा से, और वो तुम्हारी ही बच्ची है। सम्राट उसका हाथ झटक देता है। दिव्या हंसते हुए, कसम से तुम्हें इतना बेबस और लाचार देखने के लिए तो कब से तरस रही थी मैं। मज़ा आ गया तुम्हें ऐसे देखकर। सम्राट बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है। दिव्या पीछे से, बदले की आग बहुत सुकून देती है। सम्राट, ऐसा ना हो कि तुम्हारे किए की सज़ा तुम्हारी बेटी भुगते। ये सुनते ही सम्राट के हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं और वो पीछे पलटकर दिव्या को गले से पकड़ते हुए गाड़ी से लगा। खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी को जरा सा नुकसान पहुंचाने की सोची भी तो। हाँ, वो मेरी बेटी है। हाँ, मोहब्बत हो गई है मुझे। हो गई है मोहब्बत। यही सुनना चाहती थी ना तुम? मैं पहले ही बर्बाद हो चुका हूँ। प्लीज़ और मत करना। बोलते बोलते उसका गला रुंध जाता है। दिव्या अपने गले से उसके हाथ हटाते हुए, हाँ, तुम इसी लायक हो बर्बादी के, और मैं अपना बदला लेकर रहूंगी सम्राट प्रताप सिंह। यह बोल वो वहाँ से चली जाती है और दिव्या छोड़ जाती है। सम्राट के दिमाग में एक और परेशानी। उसका दिल घबराने लगता है। वो जल्दी से गाड़ी घर की तरफ मोड़ देता है। स्वरा बाथरूम में थी और समर किसी काम से बाहर गया था। समायरा पालने में सो रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था। सम्राट के कदम समर के कमरे की ओर हो जाते हैं। बिना किसी परवाह के वो कमरे में चला जाता है और समायरा को देख उसके आंसू बह जाते हैं। वो जल्दी से उसे गोद में उठा लेता है और अपने सीने से लगाने वाला होता है कि स्वरा जल्दी से समायरा को ले लेती है। स्वरा बेहद गुस्से में, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बेटी को अपने गंदे हाथ लगाने की, इसे छूने की? क्या कर रहे थे तुम इसके साथ? सम्राट का दिमाग सुन्न हो जाता है। एक पिता अपनी बेटी के साथ गलत करेगा क्या? उसे स्वरा की बात पर गुस्सा आ जाता है। गुस्से से, कुछ भी मत बोलो स्वरा, मैं बस उसे सीने से लगा रहा था। किस हक से? बोलो, किस हक से? स्वरा भी गुस्से से बोलती है। आखिर हो कौन तुम इसके? सम्राट, बाप हूँ मैं इसका, समझी तुम? स्वरा एक थप्पड़ खींचकर मारती है उसको। खबरदार, जो अपने आप को इसका बाप कहा तो। इसके पिता समर जी हैं, समर जी, तुम नहीं। याद करो वो दिन जब तुमने इसे अपना मानने से मना किया था। इसलिए अपना हक जताना बंद करो और खबरदार, जो दोबारा हमारी बेटी के पास भी नजर आए। अब निकलो यहाँ से। सम्राट रोते हुए, प्लीज़ स्वरा, मुझे एक बार अपनी बच्ची को सीने से लगाने दो। स्वरा, कौन सी तुम्हारी बच्ची? तुमने इसे उसी दिन मार दिया था जब तुमने बच्चा गिराने को कहा था मुझसे। तुम कुछ नहीं हो इसके। यह बोल वो समायरा को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। सम्राट चेहरे पर अपने हाथ रख फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ देर में वो अपने कमरे में चला जाता है। दिव्या की बातें उसके दिमाग से निकल नहीं रही थीं। पता नहीं वो क्या करेगी। कहीं मेरी बच्ची के साथ कुछ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। समर और स्वरा का रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा था। समर, स्वरा और समायरा तीनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। ना तो समर के बिना स्वरा रह पाती थी और ना ही स्वरा के बिना समर। दोनों ने कभी एक दूसरे को कभी कहा ही नहीं था कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझने लगे थे, पर एक दायरा दोनों में अभी भी कायम था। सम्राट का बहुत बुरा हाल था। उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा था, पर यह उसके ही कर्म थे जिसकी सज़ा वो भुगत रहा था। न जाने कितनी लड़कियों का दिल तोड़ा था उसने, कितनों की ज़िंदगी बर्बाद की थी उसने, कितनों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर ठगा था। उन सबके सामने तो यह सज़ा कुछ भी नहीं थी। अंदर ही अंदर घुट रहा था वो। समर और स्वरा उसे बिल्कुल भी समायरा के करीब नहीं जाने देते थे और समायरा ने भी कभी उसके पास जाने की जिद नहीं की। एक बच्चा किसी अजनबी से भी प्यार बना लेता है,
पर एक ही घर में रहते हुए सम्राट समारा के दिल में कोई प्यार नहीं जगा पाया था। इससे बड़ी और क्या सज़ा होगी सम्राट के लिए। दिन बीत रहे थे। स्वरा ध्यान देती है कि समर कुछ दिनों से चुप चुप सा रहने लगा है। पहले की तरह बात भी नहीं करता। उसके मन में बात आती है कि अब उसे भी अपने रिश्ते में पूरी तरह आगे बढ़ना चाहिए। एक पति होने का हक उसे देना चाहिए। वो खुद तो कभी कुछ कहेंगे नहीं मेरी खुशी के लिए, पर मुझे तो समझना होगा ना, उनकी खुशियों का ध्यान रखना होगा ना, उन्हें बताना होगा कि मैं उनसे कितना प्यार करने लगी हूँ। 2 दिन बाद हमारी शादी को 1 साल हो जाएगा। उस दिन ही मैं अपने दिल की बात समर जी को कह दूँगी। वो खुश होते हुए सब सोच रही थी। समर घर आता है, अपने कमरे में जाकर एक नज़र स्वरा को देखता है, पर उसके पास न जाकर समारा को गोद में लेकर उसके साथ खेलने लगता है। स्वरा उसके पास बैठते हुए, क्या हुआ है तुम्हें? कोई गलती हो गई है क्या मुझसे? कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। समर समारा को पालने में लेटाकर वहाँ से खड़े होते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रही हो। यह बोल वो बाथरूम में चला जाता है। स्वरा बस एकटक उसको जाते हुए देख रही थी। मन में, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसा कर रहे हो? खैर, 2 दिन बीत जाते हैं। समर स्वरा से दूर दूर रहने लगा था, पर स्वरा आज उसे अपने दिल की बात बोलने वाली थी। आज उनकी शादी को 1 साल हो गया था। समायरा सुमित्रा जी के पास थी। रात हो गई थी, समर अभी आया नहीं था। आज स्वरा बहुत अच्छी तरह तैयार हुई थी। गोल्डन कलर की साड़ी, चेहरे पर मेकअप, बालों को खोल रखा था, क्योंकि समर को उसके खुले बाल ही पसंद थे। वो बेसब्री से समर का इंतज़ार कर रही थी। आने दो, आज खूब शिकायत करूँगी। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ ना। ऐसे दूर दूर रहने का क्या मतलब, जबकि पता है वो मेरा सुकून है। फिर भी कुछ ही देर में समर आता है। स्वरा को देखकर दिल धड़क उठता है उसका, पर फिर नजरें हटाकर, समायरा कहाँ है? स्वरा का मुंह लटक जाता है। वो बोलती है दादी माँ के पास सो गई है। यह सुनकर समर छत पर चला जाता है। स्वरा की आंखों में आंसू आते आते रह जाते हैं। समर छत पर जाकर अपने हाथ बांध एक तरफ खड़ा हो जाता है। सम्राट भी छत पर था, पर वो दूसरी तरफ था, जिससे समर उसे देख नहीं पाता, पर सम्राट उसे देख सकता था। स्वरा भी उसके पीछे आती है। आज वो अपने प्यार को पा लेना चाहती थी। बिना कुछ सोचे, बिना किसी की परवाह के वो पीछे जाकर समर को अपनी बाहों में भर लेती है। स्वरा अपना चेहरा समर की पीठ से लगा लेती है। बेहद सुकून मिलता है उसको, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू भी बह जाते हैं, जो समर ने भी महसूस किए थे। सम्राट अपना चेहरा फेर लेता है। स्वरा, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है, क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, पर जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। पर आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ तुमसे कि मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत प्यार। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो, तब से जाना है मैंने कि मोहब्बत क्या होती है। हाँ, मुझे याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे इश्क ना होगा दोबारा, पर मुझे इश्क हो गया है दोबारा तुमसे, मोहब्बत हो गई है दोबारा। सम्राट ने चेहरा तो फेर लिया, पर स्वरा की बातें उसके कानों तक पहुंच रही थीं, जो उसका दिल चीर रही थीं। आंखों से आंसू बह रहे थे उसके। स्वरा वैसे ही समर की कमर से लगे हुए, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी बहुत प्यार करते हो मुझसे। समर उसके हाथ हटाते हुए पीछे पलटता है और स्वरा की तरफ देखकर, होश में आओ स्वरा, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं प्यार नहीं करता तुमसे। यह सुनकर स्वरा को एक झटका लगता है, और सम्राट को भी। वो हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है। स्वरा के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो समर का चेहरा अपने हाथों में लेकर, तुम मजाक कर रहे हो ना? प्लीज़ ऐसा मजाक मत करो। कह दो ना तुम भी हमसे प्यार करते हो। बोलते बोलते उसके आंसू बह रहे थे, और आवाज़ साथ नहीं दे रही थी उसकी। रोते रोते वो समर के सीने से लग गई। समर उसको दूर करते हुए, मैंने कभी कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? 1 साल हो गया हमारी शादी को, पर कभी मैंने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की नहीं ना। फिर तुम्हें यह गलतफहमी कैसे हो गई कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? स्वरा के हाथ नीचे लटक जाते हैं। समर उसकी तरफ देखकर, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने इस वजह से तुमसे शादी की, तो मैं तुम्हें बता दूँ
कि उस समय मुझे जो सही लगा मैंने किया। फिर तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हारा ध्यान रखना, वो इसलिए कि तुम माँ बनने वाली थी और ऐसी हालत में तुम्हें खुश रखना चाहिए था, और इन सबको तुमने मेरा प्यार समझ लिया, तो ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। स्वरा उसके पास जाकर अपने होंठ समर के होंठों पर रख देती है। समर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, पर उसके हाथ हवा में ही रह जाते हैं। स्वरा उससे थोड़ा सा अलग होते हुए, भगवान भी आकर मुझसे कहेंगे ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तब भी मैं इस बात पर यकीन नहीं करूँगी। क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? बताओ ना, क्या बात है? समर चेहरा फेर कर, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। यह सुन सम्राट के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मन में, ये भाई को क्या हुआ है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? जबकि ये तो स्वरा से कितनी मोहब्बत करते हैं। स्वरा, एक और झूठ? कितना झूठ बोलोगे तुम? सच बोलो ना प्लीज़। समर, मैं सच ही बोल रहा हूँ। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, यही सच है, और अब मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। समर, स्वरा के पास जा। तुम प्यार करती हो ना मेरे से? तो जो मैं कहूँगा करोगी? स्वरा सिर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। समर, तो मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाओ। स्वरा हैरानी से उसकी तरफ देखती है, और सम्राट भी। समर स्वरा की तरफ देखकर, क्या हुआ, नहीं कर सकती? बहुत जी लिया मैं दूसरों के बारे में सोचकर। अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ, अपने प्यार के साथ जीना चाहता हूँ। तुम बस चली जाओ मुझसे दूर। पढ़ी लिखी हो, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो, अपना और समायरा का ख्याल रख सकती हो। स्वरा अपने कदम पीछे खींच लेती है और बिना बोले वहाँ से जाने लगती है। समर पीछे से, स्वरा चली जाओगी ना? स्वरा उसकी तरफ देखकर, पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है, चली जाऊंगी, पर इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे तुम्हारी इन बेतुकी बातों पर विश्वास है। मेरा दिल जानता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। यह बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुमसे दूर जाने को तैयार हूँ। यह बोल स्वरा नीचे चली जाती है। सम्राट, भाई तो पागल हो गए हैं, पर क्या तुम भी पागल हो गई हो स्वरा, जो भाई की बात मान रही हो? उसके जाते ही समर फूट फूट कर रोने लगता है। मुझे माफ़ कर दो स्वरा, मैं मजबूर हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से टूट जाओ, इसलिए तुम्हें मजबूत बनना ही होगा। सम्राट से अपने भाई की हालत देखी नहीं जाती है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मन में, ज़रूर कोई बड़ी बात है जो भाई छिपा रहे हैं। इतने में समर के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है। नंबर देख वो आंखें साफ करता हुआ फ़ोन उठाता है। हेलो। दूसरी तरफ से कोई कुछ बोलता है, जिसे सुनकर समर, क्या अभी आना पड़ेगा? जी मैं आ रहा हूँ। यह बोल वो गाड़ी निकाल कर वहाँ से चला जाता है। सम्राट भी उसका पीछा करता है। समर जिस जगह जाकर गाड़ी रोकता है, वो जगह देखकर सम्राट की आंखें बड़ी हो जाती हैं। समर अंदर जाता है और सम्राट उससे छिपते हुए उसके पीछे जाता है। समर एक कमरे में जाता है जहाँ पहले से कोई उसका इंतजार कर रहा था। वो दोनों बातें करने लगते हैं। बाहर खड़ा सम्राट उनकी बातें सुन लेता है, जिसे सुनने के बाद उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो वहाँ से अपने कदम वापस लेता है। उसके दिमाग में उन दोनों की बातें घूम रही थीं। अचानक उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। वो अपना सर पकड़ लेता है, पर संभल नहीं पाता और गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ लोग उठाकर उसको अंदर ले जाते हैं। सम्राट को एक कमरे में ले जाया जाता है, और तभी समर दूसरे कमरे में से निकलता है। वो सम्राट को देख नहीं पाता। अपनी गाड़ी में बैठ वो घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वो अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि स्वरा समायरा के साथ सो रही है। आंसुओं के निशान चेहरे पर बने हुए थे, जिसे देखकर समर के दिल में एक टीस सी उठती है। वो दोनों के पास जाता है, प्यार से समायरा का माथा चूम लेता है। फिर नज़र स्वरा पर जाती है, जो रोते रोते सो गई थी। वो उसके पास जा प्यार से उसके बालों में हाथ फेरता है। आंखों में नमी थी। न जाने कितनी बार वो स्वरा के चेहरे को चूम लेता है। समर मन में, प्यार का इजहार किया भी तो कब? स्वरा, तुमने तो अपने प्यार का इजहार कर दिया, पर मैं तो वो भी नहीं कर सकता। काश मैं, उसके शब्द मुंह में ही रह जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट।